नमस्कार, जेपी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं आज की ताज़ा खबर की ओर। खबर झालावाड़ जिले से। राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय झालावाड़ में राष्ट्रीय सेवा योजना के अंतिम दिवसीय शिविर का समापन गुरुवार को कोलोना बावड़ी खेड़ा गोवाड़ी कला गोवाड़ी खुर्द के समीप स्थित मुंडेरी गांव में हुआ। द्वितीय सत्र में श्रमदान सत्र का आयोजन हुआ, जिसमें विद्यार्थियों ने शारीरिक श्रम करते हुए शिविर स्थल के आसपास की साफ सफाई की। तृतीय सत्र बौद्धिक सत्र में व्यवहारिक जीवन जीने का प्रेरणा देते हुए कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर रामकिशन माली, सुश्री प्रियंका गर्ग, बालमुकुंद मीणा, फहीमुद्दीन खान ने शिविर की अनुभूतियों को आत्मसात करते हुए समाज एवं राष्ट्र हित में योगदान देने की अपील की। शिविर के समापन सत्र का आयोजन राष्ट्रीय सेवा योजना की जिला समन्वयक प्रोफेसर चारुलता तिवारी, प्राचार्य राजकीय कन्या महाविद्यालय झालावाड़ के मुख्य अतिथि, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय झालावाड़ के प्राचार्य प्रोफेसर फूल सिंह गुजर की अध्यक्षता तथा इतिहास विभाग अध्यक्ष प्रोफेसर इकबाल फातिमा, भूगोल विभाग के प्रोफेसर अध्यक्ष हामिद अहमद, समाजशास्त्र विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर जी.के. मालवी के विशिष्ट आतिथ्य में संपन्न हुआ। समापन सत्र में सर्वप्रथम मुख्य अतिथि राष्ट्रीय सेवा योजना की जिला समन्वयक प्रोफेसर चारुलता तिवारी ने कहा कि हमें आत्मविश्वास एवं मेहनत पर हमेशा विश्वास करना चाहिए, क्योंकि सफलता मेहनत करने वालों को ही मिलती है। शिविर में विभिन्न विशेषज्ञों द्वारा प्राप्त ज्ञान को अर्जित करते हुए इसे व्यवहारिक जीवन में आत्मसात कर समाज हित में उपयोग में लाना ही शिविर की सार्थकता है। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए प्राचार्य प्रोफेसर फूल सिंह गुजर ने राष्ट्रीय सेवा योजना के विद्यार्थी जीवन का महत्व प्रकोष्ठ बताते हुए स्वयंसेवक एवं स्वयं सेविकाओं के द्वारा 7 दिवसीय विशेष शिविर में किए गए समाज एवं राष्ट्र हित के कार्यों की प्रशंसा की। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय सेवा योजना गुरु शिष्य परंपरा को निकटता से समझने तथा व्यवहारिक जीवन जीने की प्रेरणा देती है। विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर इकबाल फातिमा ने विद्यार्थियों को निरंतर आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा दी और जीवन की राष्ट्र हित में समर्पित करने का संदेश दिया। भूगोल विभाग अध्यक्ष प्रोफेसर हामिद अहमद ने राष्ट्रीय सेवा योजना के गत अनुभव को साझा करते हुए राष्ट्रीय सेवा योजना को व्यक्तिगत के निखार का बहुआयामी प्रकोष्ठ बताते हुए स्वयं सेवकों को एवं स्वयं सेविकाओं को राष्ट्रीय सेवा योजना को आत्मसात करने की बात कही। आपने राजस्थान के लिए क्या करना चाहते हैं? बोलते हैं। हम राजस्थान के लिए और झालावाड़ के लिए ये करना चाहते हैं कि जो हमारी युवा शक्ति है उसको सही मार्ग पे चलाएं, उनको नशा से विमुक्त करें, उनमें अनुशासन पैदा करें, उनमें राष्ट्र प्रेम, देश प्रेम और कर्तव्य भावना का संचार करवाएं। इस तरह का वातावरण हम तैयार करना चाहते हैं महाविद्यालय में और समाज में और झालावाड़ जिले में। आपका चारुलता तिवारी, मैं राष्ट्रीय सेवा योजना की जिला समन्वयक हूँ। जैसे कि आज नशा मुक्ति के लिए आपने करा प्रोग्राम, तो इसके लिए क्या शिक्षा दी आपने बच्चों को? युवा जो है किसी भी देश का भविष्य होता है और वर्तमान समय में 2 समस्याएं, एक तो साइबर अपराध और दूसरा युवाओं में बढ़ती हुई नशे की प्रवृत्ति। ये 2 सामाजिक समस्याएं बहुत उभर रही हैं। तो युवाओं को मैंने कहा है कि वे स्वयं नशे से दूर रहें और अपने आसपास, अपने समाज में, अपने साथियों को नशे की प्रवृत्ति से दूर रहने हेतु प्रोत्साहित करें, उन्हें समझाएं कि नशा किस तरह से नाश करता है, स्वयं के जीवन का भी, शरीर का भी और समाज का भी। आपका शुभ नाम? डॉक्टर। आपने झालावाड़ के अंदर जो बच्चे नशा कर रहे हैं, छोटे बड़े और स्टूडेंट भी कर रहे हैं, इनके लिए क्या क्योंकि जैसा कि अभी बताया कि देश का भविष्य हमारी युवा पीढ़ी है, तो देश को और समाज को नशे से मुक्त कराने के लिए हमें आसपास के लोगों को, युवाओं को, स्कूल कॉलेज में जितने विद्यार्थी हैं उनको प्रेरित करना होगा कि वो स्वयं तो नशे से बचे ही और साथ ही अपने आसपास के लोगों को, अपने समाज के लोगों को भी नशे से दूर रहने के लिए जागरूक करें, क्योंकि हमारा देश तभी आगे बढ़ सकता है जब हमारा देश की युवा पीढ़ी जो है वो नशे से बचेगी। मैं डॉक्टर हमीद अहमद, हेड ऑफ डिपार्टमेंट भूगोल विभाग, राजकीय महाविद्यालय झालावाड़। जैसे कि आज बच्चों के बीच में आप पधारे हैं, बच्चों को क्या क्या शिक्षा दी आपने? आज मेरे लिए बड़ा सौभाग्य का दिन था कि इन युवाओं से मैं रूबरू हुआ और राष्ट्रीय सेवा योजना को मैं धन्यवाद देता हूं कि आज इन युवाओं से मुखातिब होने का मुझे मौका दिया। मैं इन युवाओं से यही आह्वान करता हूं
कि आप में एक अपार ऊर्जा है, आप बहुत बड़ी ऊर्जा के स्रोत हैं। इस ऊर्जा का जो इस्तेमाल है, इसका जो उपयोग है वो सही रास्ते पर करें। विशेष रूप से वर्तमान में जो सामाजिक कुरीतियाँ हैं या नशे की जो लत है, उसमें से एक बड़ा नशा आजकल जो मैं देख रहा हूँ वो मोबाइल का नशा भी होता जा रहा है। तो मैं ये चाहूँगा कि गुटखा, शराब, बीड़ी, सिगरेट नशे के साथ साथ ये युवाओं में जो मोबाइल का एडिक्शन है उससे भी युवा बचें, क्योंकि इससे सिर्फ ना समय की बर्बादी होती है बल्कि शारीरिक और मानसिक बीमारी भी फैलती है, जो हमारे लिए बड़ी घातक होती जा रही है दिन ब दिन। इसलिए हमें तमाम सारे नशा के साथ साथ इस तरह की नशा से भी बचना चाहिए और तभी हमारा जीवन सफल हो सकता है। और ख़ास तौर से ये युवा चूँकि देश के कर्णधार हैं, देश के भविष्य हैं, अगर ये युवा सीधी राह चलने वाले, गांधी मार्ग पर चलने वाले बन जाएंगे तो हमारा देश एक बार पुनः विश्व गुरु हो जाएगा और विश्व की शिखर पर अपने आप को स्थापित कर पाएगा। धन्यवाद। आचार्य समाजशास्त्र, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय झालावाड़। आपने झालावाड़ के अंदर जो अभी नशा चल रहा है, इसके लिए कानून से क्या मदद मांगी बच्चों के लिए? बोलिए। कई कठोर कानून तो बनाए गए हैं, लेकिन उनका पालन समाज में अभी पूर्ण रूप से नहीं हो पा रहा है। मैं समाज से एवं बच्चों से ये आह्वान करता हूं कि वे नशा मुक्त भारत के रूपी हवन में अपना आहुति डालें एवं भारत को नशा मुक्त करने में अपना योगदान दें, तभी इस शिविर की सार्थकता सिद्ध होगी। जय हिंद, जय भारत। आपका शुभ नाम? कमलेश कुमार, प्राणीशास्त्र, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय झालावाड़। जैसे कि आज बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए इनके माँ बाप इनको भेजते हैं, इनको शिक्षा देने के लिए आपने क्या प्रबंध किया? हम ये कोशिश करते हैं कि बच्चों की नियमित क्लासेस लगे और उनको ये भी बताने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार से एग्ज़ाम में वो अपने उत्तर लिखें, अपना प्रेजेंटेशन दें, ताकि उनके अच्छे सर्वश्रेष्ठ मार्क्स आए और महाविद्यालय और परिवार और समाज का नाम बच्चे रोशन करें। जैसे कि इनके माँ बाप बूढ़े हैं और कुछ पैसा कमा नहीं पाते हैं और कुछ लोग पढ़ाने की कुछ इच्छा रखते हैं, तो उनके लिए आपने क्या सोचा सरकार से मांग करने के लिए? हाँ, विद्यार्थियों को अनेक प्रकार की स्कॉलरशिप सरकारों द्वारा प्रदान की जाती हैं, उसका उपयोग करके बच्चे अपने परिवार की और अपनी खुद की पढ़ाई में सहायता ले सकते हैं और अपने भविष्य